इस तरह का कानून जब सरकार ने बनाया है और अमीर शरिया ने कॉल किया है तो मुझे लगता है कि इतिहास लिखा जाएगा। और इस तरह के हुक्मरानों को हम यहाँ से मैसेज देंगे कि जो लोकतंत्र में और संविधान में अधिकार है अपना एहतजाज कर रही है, तुम मान जाओ और इस काले कानून को वापस कि हमको संविधान को बचाना है, दस्तूर को बचाना है। मेरे शरिया के कॉल पर हम तमाम लोग 29 तारीख को इतिहास लिखे शरीयत हैं। जनाब फैसल रहमानी साहब, जो सूझबूझ है इनकी और जो सोच है इनकी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जनाब उमर खान साहब। सर, सबसे पहले फ़िक्र रोज़ा टीवी पर हम इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप चूँकि फ़िक्र इमारत से शुरू से जुड़े हुए 29 जून के कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या तैयारियाँ? ये पूरे बिहार से लोग बिल्कुल तैयार हैं। बिहार नहीं, झारखंड से भी लोगों से बहुत लोगों से हमारा रब्ता हुआ है और ये बिल्कुल अपनी कम्युनिटी के वजूद का सवाल है। इस तरह का कानून जब सरकार ने बनाया है और अमीर शरिया ने कॉल किया है तो मुझे लगता है कि इतिहास लिखा जाएगा 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में। और इस तरह के हुक्मरानों को हम यहाँ से मैसेज देंगे कि संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए और इस तरह के कानून को ख़त्म करने के लिए ये पूरी कम्युनिटी जो लोकतंत्र में और संविधान में अधिकार है अपना एहतजाज कर रही है। तुम मान जाओ और इस काले कानून को वापस लो। सर, इमारत शरिया चूँकि तहरीकात का मरकज़ रही है, 2018 में दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक और अब वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस, क्या कहेंगे? भाई, वक्फ का जो संशोधन हुआ है जो कानून का, वो तो दस्तूर के ख़िलाफ़ है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वक्फ बचेगा तभी दस्तूर बचेगा। तो इसी की बात तो हमारी पार्टी और हमारे नेता भी करते हैं कि हमको संविधान को बचाना है, दस्तूर को बचाना है। जिस दस्तूर को तार तार कर रही है इस तरह की हुक्मरानी और इनके साथ जो लोग हैं। देखिए, हम कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिसने इस तरह का कानून बनाया और उस कानून को बनाने में जिन लोगों ने समर्थन किया, उन सारे लोगों को पहचान लीजिए। आप इस तरह का कानून बना के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो आप हिट कर रहे हैं और हर गांव में इस कानून को बना के आप झगड़ा फसाद पैदा करवाना चाहते हैं। ये कब्रिस्तान में झगड़ा हो जाए, खानकाहों में झगड़ा हो जाए, मस्जिदों में झगड़ा हो जाए, तो हम और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरी पार्टी प्रदेश के तमाम अध्यक्ष राजेश जी वगैरह, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग अमीर शरिया के इस कॉल पर बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और एक इतिहास लिखने जा रहे हैं 29 तारीख को कि दस्तूर को बचाने के लिए सबसे पहले हम ही थे। अब मुल्क के जो जंगे आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी खिलाफत मूवमेंट और रेशमी रूमाल के तहत आप ही थे, टोपी पहन के। और जब दस्तूर पर ख़तरा आया है, दस्तूर को ख़त्म करने की, कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो अमीर शरिया के कॉल पर हम तमाम लोग 29 तारीख को इतिहास लिखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस तरह के कानून को वापस लिया जाए। आखिरी सवाल ये है कि इमारत शरिया के मौजूदा क़यादत को किन चैलेंजेस का सामना करते देखते हैं? देखिए, जब आप बेहतर काम करेंगे तो चैलेंजेस होगा। मुझे इस बात का पूरा फ़ख्र है इस बात पे कि जिस तरह से जितना फार साइटेड अभी अमीर शरीयत हैं, जनाब फैसल रहमानी साहब, जो सूझबूझ है इनकी और जो सोच है इनकी कम्युनिटी के बारे में, जिस तरह का विज़न रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आदमी बेहतर करने लगता है तो चंद तरह के चैलेंजेस आते हैं। मगर चैलेंजेस जब आते हैं तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि फिर अल्लाह की गैबी मदद होती है जब हम हक़ पर होते हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अमीर शरीयत के साथ पूरी कम्युनिटी खड़ी है और उस सोच के, अच्छी सोच के तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी अमीर शरीयत के कॉल पर खड़े हैं। इसलिए जब आप बेहतर काम करोगे तो परेशानियां आएंगी, मगर उस परेशानियों को ख़त्म करके हमको अपनी मंजिल पे नज़र रखना है और मुझे लगता है कि इसमें हम तमाम लोगों को कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। तो ये थे जनाब उमर खान साहब, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के बिहार के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हमारे तमाम तर सवालों के जवाबात बेबाकी से दिया। कैमरामैन गुफरान के साथ मशकूर शमसी रहमानी, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, बिहार।